Hello, class 3. Welcome to Erudite School of Learning. And so, in our last class, we have discussed how to round a number to its nearest tens. Okay, so on page number 16 again, we'll read out how to round a number to nearest hundreds. So today we'll learn this, that how to round up a number to its nearest hundreds. So let's first of all read this bookish language, then we will understand it in better way. To round a number to the nearest hundreds, see the digit at the tens place. So basically when we were rounding the numbers to its nearest tens, we were considering the digit at ones place. This time we have to consider the digits at टेंस प्लेस. ठीक है बच्चों, इन दोनों में क्या फ़र्क है? जब हम नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, वंस प्लेस की जो डिजिट है उसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ कर रहे थे. ठीक है, लेकिन अब हमको क्या करना है, नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है. तो इसमें हम क्या करेंगे, टेंस वाली डिजिट लेंगे. नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करने का क्या मीनिंग है बच्चों, मतलब जो भी नंबर हमको दिया होगा, ठीक है, उसको हम या तो 100 बनाएंगे, 100 बनाएंगे, या 200 बनाएंगे, या 300, 400, नियरेस्ट 100 पे हम उसको राउंड ऑफ करेंगे. ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, हमने लास्ट क्लास में सीखा था. ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये नंबर इजीली याद हो जाते हैं. ठीक है, जैसे किसी क्लास में 317 बच्चे हैं, ठीक है, तो उसको इजीली आप अप्रोक्सीमेटली ऐसे बता सकते हो कि अराउंड 300 बच्चे हैं. ठीक है, या किसी स्कूल में 300 बच्चे हैं. सो इन दिस वे द राउंडिंग ऑफ एनी नंबर हेल्प्स अस टू मेमोराइज इट क्विकली. नाउ इसमें बच्चों दोनों रूल सेम हैं. अगर टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो उसका हम क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे. और अगर 5 से छोटा होगा, मतलब 1, 2, 3 या 4 होगा, कौन सा वाला डिजिट, टेंस प्लेस पे जो डिजिट होता है वो 1, 2, 3 या 4 होगा, तो उसका क्या करेंगे, राउंड डाउन करेंगे. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बच्चों, रूल्स सभी में हम सेम रहेंगे, चाहे हम नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करें, नियरेस्ट 100 पे करें, या नियरेस्ट 1000 पे करें. बस होगा क्या, टेंस पे जब हम राउंड ऑफ कर रहे थे तो हम कौन से डिजिट को देख रहे थे, वंस वाले को. अब हम कौन से डिजिट को देखेंगे, टेंस वाले को. अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा हमको. ठीक है, सो योर सेकंड क्वेश्चन इज़ बच्चों, आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया ई तक, उसके बाद आपको 2 लाइन्स स्केल से खींचनी है अपनी होमवर्क क्लासवर्क नोटबुक में. फिर आपको CW एंड डेट डालना है. ठीक है, फिर आपको सेकंड क्वेश्चन लिखना है. ठीक है, और फिर फर्स्ट ए से हम शुरुआत करेंगे. तो बच्चों क्वेश्चन है, इन नंबर्स को हमको नियरेस्ट हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ करना है. पहले हम किस पे कर रहे थे, नियरेस्ट टेंस पर, मतलब 156 को 160 बनाया, 200 नहीं बनाया. अब इसको 200 बनाएंगे. ठीक है, बस ये फ़र्क है टेंस पे राउंड ऑफ करने का और हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ करने का. जब हम हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ करते हैं तो हम उन नंबर्स को क्या बनाते हैं, या तो 100 या 200 या 300, हंड्रेड्स पे जब राउंड ऑफ करेंगे, जो हम आज करने वाले हैं. और लास्ट क्लास में हमने क्या बनाया था इनका, 70, 40, 160, है ना, 170, 180, ये सब क्या होते हैं, नियरेस्ट टेंस पे जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो इस तरह के नंबर हमारे पास आते हैं. आज कौन से नंबर आएंगे हमारे पास जब हम राउंड ऑफ करेंगे उनको, तो 100, 200, 300 इन दिस वे. प्रोसेस सेम रहेगा, आपको बस दिमाग वही लगाना है कि किन दो 100 के बीच में वो नंबर आएगा. ठीक है, सपोज़ पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज का वो क्या है, 265. तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, काउंटिंग आनी चाहिए कि 265 किन दो 100 के बीच में आएगा, 200 और 300 के बीच में आएगा. यहाँ पे बच्चों हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में, कि 1 से लेके 4 तक के नंबर जो होते हैं वो वीक नंबर होते हैं. ठीक है, जब भी हम इन नंबर्स को कंसिडर करते हैं तो उसका राउंड डाउन करते हैं. ठीक है, 5 से लेके 10 स्ट्रॉन्ग नंबर्स होते हैं, इनका राउंड अप करते हैं. ठीक है, लार्जर जो नियरेस्ट टेंस या नियरेस्ट 100 होता है उस पर हम राउंड ऑफ करते हैं. तो बच्चों आपको यहाँ पे दिमाग ये लगाना है, क्योंकि अभी हम नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करेंगे. ठीक है, इसका मतलब हमें कौन सा डिजिट देखना है इस बार, टेंस वाला. टेंस वाला डिजिट अगर 5 से छोटा होगा, मतलब 1, 2, 3 या 4 होगा, तो क्या करेंगे, हम उसका राउंड डाउन करेंगे. और अगर 5 या 5 से बड़ा हुआ तो उसका राउंड अप करेंगे. तो बच्चों आपको इतने सी कॉमन सेंस रखनी है अब, कि यहाँ पे 5 कब आता है टेंस की डिजिट पे, 49 के बाद आता है. तो जैसे यहाँ पे 149 होता तो 149 तक के नंबर किसकी टीम में जाते हैं, लेफ़्ट वाले की टीम में, तो उनका राउंड डाउन होता है. यहाँ पे 5 आना कब शुरू होता है,
250, 150, 350, 450, 550, तब यहाँ पे टेंस डिजिट्स पर 5 आना शुरू होता है। तो इसका मतलब ये सभी का राउंड अप ही होता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे टेंस प्लेस पे 4 कब तक आता है, 49 तक आता है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे 349, 348 या 347 या इनसे छोटे नंबर होंगे, ये सभी लेफ़्ट वाले की टीम में आएंगे, इन सभी का राउंड डाउन होगा। बाकी नॉर्मल केस तो हमें पता ही है कि यहाँ टेंस प्लेस पे अगर हमें 5 से छोटा नंबर दिख जाता है तो हम इसको राउंड डाउन करेंगे, और 5 या 5 से बड़ा दिखता है तो राउंड अप करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी हमारा क्वेश्चन है 265, ठीक है। तो 265 ये आपका क्वेश्चन है। अगर नंबर लाइन पे देखें बच्चों, 265 यहीं कहीं पे आएगा, ठीक है। 250 के बाद आएगा, 300 से पहले आएगा, तो इसको पास में कौन पड़ेगा, 300 पड़ेगा, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ करके 300 लिखते हैं। और हमने स्टैंडर्ड वाइज रूल वाइज क्या सीखा है कि जब भी हमें नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना होता है तो हम कौन सी वाली डिजिट देखते हैं, टेंस वाली डिजिट पे 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा तो राउंड अप करेंगे। तो यहाँ 6 5 से बड़ा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, राउंड अप हो जाएगा। मतलब 265 को हम राउंड ऑफ के बाद क्या लिखेंगे, 300 लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको क्वेश्चन 2 पूरा लिखना है, ठीक है। फिर ए क्वेश्चन, फिर आंसर ए पेंसिल से आपको लिखना है, ठीक है। मैंने पेन से लिखा है ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। 300 इज़ आवर आंसर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपका 872, ठीक है। अब बच्चों 872, तो आपको पहले क्या सोचना है, सबसे पहले कि 872 किसके बीच में आएगा। तो आपको पता होना चाहिए 800 और 900 के बीच में ही 872 आता है। काउंटिंग आपको बच्चों आनी चाहिए, ठीक है। तभी आप इस बात का पता लगा सकते हो कि लेफ़्ट साइड में कौन आएगा और राइट साइड में कौन आएगा। फिर भी एक ट्रिक है बच्चों, जिनको काउंटिंग नहीं आती है या पता लगाना है, जो भी पहला डिजिट होता है वो लिख लो, और उसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, तो 2 0 लगा दो। तो हमको ये पता लग गया कि 872 कौन से 100 के बाद आता है, 800 के बाद आता है। और यहाँ पे 800 है तो यहाँ पे 8 के बाद क्या आता है, 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 900। मतलब 872 800 और 900 के बीच में आता है। ये उनके लिए था जिनको काउंटिंग नहीं आती अभी तक, ठीक है। हमको ये तो पता लग गया कि 872 800 900 के बीच में आता है, ठीक है। नाउ अब सवाल ये उठता है, इसका राउंड अप होगा या राउंड डाउन होगा, मतलब ये 800 बनेगा या फिर 900 बनेगा। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, इसलिए हमें कौन सा डिजिट देखना है इस बार, टेंस वाला। ये अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसका क्या हो जाएगा, राउंड अप। और 7 क्या होता है, 5 से बड़ा होता है, क्योंकि काउंटिंग में 7 5 के बाद में आता है। तो मतलब ये पावरफुल नंबर है, ठीक है। तो ये दोनों तो क्या बन जाएंगे, 0, और ये इसको क्या बना के जाएगा, 9। मतलब कुल मिला के इसका राउंड अप होगा और ये 900 बन जाएगा। आवर सेकंड आंसर विल बी 900। जो डायरेक्ट करना चाहते हैं वो ऐसा भी सोच सकते हैं कि 7 पावरफुल नंबर है, टेंस वाले डिजिट देखना है हमको क्योंकि नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है। 7 पावरफुल नंबर है तो इसको 9 बना के फिर 0 होगा, ठीक है। तो ये दोनों को 0 कर देगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका क्या है, 957। तो फिर से आपको दिमाग ये लगाना है बच्चों कि 957 जो है ये किन किन के बीच में आएगा। 957 ऑफ कोर्स 900 और 1000 के बीच में आएगा, ठीक है। और जिनको काउंटिंग नहीं आती है वो कैसे पता लगा सकते हैं कि 957 से पहले कौन सा वाला 100 आया होगा। तो पहले यहाँ पे पहला डिजिट क्या है, 9, तो 9 लिख लो, और 9 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, तो 2 0 लगा दो, ठीक है। तो हमको ये तो पता लग गया कि ये किस किस के बीच में आएगा, 900 और 9 के बाद क्या आता है, 10, 900 और 1000 के बीच में 957 आएगा, ठीक है। ये 1000 होता है, आपको पता होना चाहिए, सेकंड क्लास में हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में 1000 तक काउंटिंग थी। नाउ अब ये फैसला हमको करना है कि इसका राउंड अप करें या इसका राउंड डाउन करें। वो कैसे पता करते हैं, जब भी हमें नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना होता है तो टेंस वाले डिजिट को देख के, टेंस वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा तो राउंड अप होगा, टेंस वाला डिजिट 5 से छोटा होगा मतलब 1 2 3 4 होगा तो राउंड डाउन होगा। तो क्योंकि ये 5 है यहाँ पे तो इसका राउंड अप होना चाहिए, तो 957 क्या बन जाएगा, 1000। बच्चों यहाँ आप जब खुद से अपना दिमाग लगाए, कॉपी नहीं करना है आपको, खुद से दिमाग लगाना है, बहुत ईजी है। टेंस वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो राउंड अप करो, और टेंस वाला डिजिट 5 से छोटा हो तो राउंड डाउन करो, ठीक है।
तो इतना सा दिमाग आपको लगाना है, बस सिर्फ आपको काउंटिंग आनी चाहिए, ठीक है। नाउ डी वाला क्वेश्चन 989, तो फिर से 989 जो है वो किसके बीच में आएगा, 900 और 1000 के बीच में। और हम देख के ही पता लगा सकते हैं कि 989 जो है 1000 के ही पास पड़ेगा, ठीक है। फिर भी हमारी जो स्टैंडर्ड मेथड है वो क्या कहती है कि टेंस वाला डिजिट देखो, जब भी आप नियरेस्ट 100 पे कर रहे हो राउंड ऑफ, तो टेंस वाला डिजिट देखो। तो टेंस वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, तो राउंड अप होगा। तो यहाँ पे 8 जो है वो 5 से बड़ा है, 8 इज़ ग्रेटर देन 5, 8 5 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब 989 का क्या होगा, राउंड अप होगा, मतलब इसको 1000 हम राउंड ऑफ करके बता सकेंगे। सो आवर आंसर विल बी आंसर डी 1000, ठीक है। तो दोनों में ही बच्चों आंसर 1000 क्यों आया, क्योंकि टेंस का जो डिजिट है वो या तो 5 है या 5 से बड़ा है, तभी हम राउंड अप कर सकते हैं, वही हमने किया है। एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज 426। सो फिर से हमको ये दिमाग लगाना है कि 426 किस कौन कौन से 100 के बीच में आएगा, ठीक है। तो हमको जिनको काउंटिंग आती है उनको तो देखते ही पता लग गया होगा, 400 500 के बीच में ही 426 आएगा, जो इसके सबसे पास वाले 100 होंगे तो, ठीक है। और जिनको काउंटिंग नहीं आती है वो पहले 4 लिखेंगे लेफ्ट साइड में, फिर 4 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, तो 2 0 लगा देंगे। और 4 के बाद क्या आता है, 5, तो 400 के बाद नेक्स्ट 100 कौन सा आएगा, 500, ठीक है। सो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन फिगर आउट इन विच 200 दिस नंबर विल लाई। नाउ अब आपको ये सोचना है बच्चों, इसका राउंड डाउन होगा, मतलब या तो ये 400 बनेगा या फिर ये 500 बनेगा, वो कौन तय करेगा, टेंस वाला डिजिट, ठीक है। टेंस वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो राउंड अप होता है, और टेंस वाला डिजिट 5 से छोटा हो तो राउंड डाउन होता है, ठीक है। ये चीज़ बच्चों आपको खुद से करनी है, खुद का दिमाग लगाई करनी है, खुद के दिमाग की एक्सरसाइज करनी है, तब जाके और अच्छे से आपको आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्लियरली हमको दिख रहा है बच्चों 2 जो है 5 से छोटा होता है, क्योंकि काउंटिंग में 2 पहले आता है, जो पहले आता है वो छोटा होता है, ठीक है। सो इसका राउंड डाउन होगा, ठीक है, 5 से छोटा है इसलिए राउंड डाउन होगा। तो 426 क्या बन जाएगा बच्चों, 400 बन जाएगा, ठीक है। और अगर कभी आपको डायरेक्ट करना हो तो आप ये सोचोगे कि 1 2 3 4 तो वीक नंबर होते हैं, तो ये इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए 4 का 4 ही रह जाएगा, और ये 2 0 हम लगा देंगे, जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 हम लगा देंगे। सो इन दिस वे वी राउंड ऑफ द नंबर्स टू देयर नियरेस्ट हंड्रेड्स, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज़ प्रैक्टिस दैम योरसेल्फ। कोशिश कीजिए बच्चों आप ये आंसर्स कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने से अगर हम खुद से करते हैं तो हमारे दिमाग को ज़्यादा दिन तक याद भी रहता है और हम चीज़ों को और बेहतर तरीक़ों से समझ पाते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, बहुत ईजी है, 5 या 5 से बड़ा होगा तो राउंड अप होगा, 5 से छोटा होगा तो राउंड डाउन होगा, ठीक है। In our next class, we will learn how to round off some numbers to nearest thousands. Okay, so till then, goodbye all of you.